अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़म, आपने मुझे रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का ये जो ऑडियो क्लिप भेजा है वज़ाहती, इसको सुनकर मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि हज़रत को गलत आगाह किया गया। जो हज़रत को आगाही दी गई वो कुछ इस तरह होगी कि हज़रत आपके ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पे या मज़हबी हलक़ों में एक बदगुमानी फैलाई जा रही है या फैल रही है कि आपका मौक़िफ़, आपका नज़रिया, आपके ख़यालात सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है, यानी कि अहले सुन्नत के मवाफ़िक़ नहीं है। वो ये है जिस पर हज़रत ने वज़ाहत अता फ़रमाई, हालांकि इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत ये थी कि हज़रत ने चंद साल पहले एक रिवायत बयान की कि बनु उमैया का ऐसा दौर भी गुजरा कि जब मिंबरों पर मौला अली को गालियाँ दिलवाई गईं, यानी हुकूमत की तरफ से ऐलान था कि जब तक तुम मौला अली को गाली नहीं दोगे तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा। तारीख़ में ये बात लिखी हुई है, हज़रत ने तारीख़ का मुतलक़न हवाला दिया कि तारीख़ में ये बात है, लेकिन हज़रत ने इस पर कोई खातिर खा रेफरेंस नहीं दिया। गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 साल से हमारे पाकिस्तान के जय्यद उलमा और मुहक्किक खुतबा और सादात मशाइख की एक जमात है जो इनके इदारा से, इनके मुबल्लिगीन से, इनके मुंतज़िमीन से और रुजू कर चुकी है इसी तनाजुर में कि हज़रत इस रिवायत का या तो कोई मुस्तनद मोतबर रेफरेंस अता फरमा दें, अगर नहीं है, जो कि हकीकतन है भी नहीं है, तो इस रिवायत की तरदीद कर दें कि इस रिवायत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं रवाफ़िज़। और अब हालिया मिनहाजियों ने भी इस क्लिप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपनी भड़ास निकालने के लिए। आपने ये वजाहत दे दी कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात आपकी मुराद नहीं है, लेकिन हज़रत इसके बावजूद क्लिप इस्तेमाल होगा, चूँकि आपकी वजाहत फैलाई नहीं जाएगी इस तरह जिस अंदाज से वो क्लिप फैलाया गया। तो उस क्लिप जो आपने रिवायत बयान की बनु उमैया के अदवार जो गुजरे उनमें से किसी दौर में भी ऐसा मामला नहीं हुआ है जो आपने बयान किया है। सहीहुल असनाद एक भी रिवायत नहीं है इस तरह की जो आपने बयान की है, तो लिहाजा उस रिवायत की तरदीद मकसूद है। आप पर यह शुबा नहीं है हमें कि आपका सैयदना मुआविया पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, या आपको किसी ने गलत आगाह किया कि यह बदगुमानी आपके ताल्लुक से ये बदगुमानी फैलाई जा रही है। चंद मुफ्तियान कराम ने भी इस वजाहती ऑडियो क्लिप पर यह अपने वीडियो बयान जारी किया है कि बाज़ लोग सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, महाज संभाले हुए हैं, क्यों बदगुमानी फैला रहे हैं हज़रत रज़ा साकिब साहब के हवाले से कि यह सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से या सहाबा के हवाले से इनका नज़रिया दुरुस्त नहीं है। तो उन मुफ्तियान कराम को हम पूछना चाहते हैं कि हज़रत आपके पास कहाँ ऐसी वेबसाइट्स हैं या ऐसे कौन से अकाउंट्स आपकी नज़र से गुजरे जहाँ पर ये मामलात किए गए, यहाँ पर ये बदगुमानियाँ फैलाई गई। हमने खुद इस मामले को वक्त दिया है, इस पर मेहनत की है, अपनी बिसात के मुताबिक आगाही फैलाई है। हमने ना तो ऐसी कोई पोस्ट लगाई ना ऐसी कोई पोस्ट देखी जिसमें कहा गया कि रज़ा साकिब साहब का सैयदना मुआविया पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से नज़रिया दुरुस्त नहीं है। ये सरासर जो है ना मतलब गैर हकीकी बातें हैं जो मुफ्तियों ने भी चंदे कर दी हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इनके हवाले से मुआविया पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से इनका मौक़िफ़ या नज़रिया दुरुस्त नहीं है, ये बदगुमानी फैलाई गई। दर हकीकत जो मारूज़ात थी वो ये थी कि उस रिवायत की तरदीद कर दें हज़रत, ताकि मुखालिफिन का और मुबग़िज़ीन सहाबा का बूथा वैसे ही टूट जाए। उस रिवायत की तरदीद जो है ना वो हज़रत से दरख्वास्त की थी कि वो अता फ़रमा दें, ताकि जब हमें कोई वो क्लिप दिखाए तो हम उसको वो दिखा सके कि ये देखे रिवायत की तरदीद आई हुई है। और दूसरा सिलसिला ये था कि हज़रत की हालिया सालों में बिलखुसूस गुस्ताखान अमीर मुआविया के साथ और बिलउमूम जो अहले सुन्नत के गद्दार हैं, एतिकादी सरहदों पर जो हमला करने वाले हैं, ऐसी कई शख्सियात के साथ हज़रत की मुलाकातें मंजर आम पर आईं, जिनके अंदर अब्दुल कादिर शाह टच भाटवी जो इंग्लैंड के अंदर होता है, उसने 2009 में अफजलियत शेखैन के इनकार पर किताब लिखी और 2015 में हज़रत ने इंग्लैंड में उसके साथ इज्तिमा किया जिसके अंदर वो मौजूद था। पीछे हज़रत खड़े होकर बयान फरमा रहे हैं और हज़रत ने इब्तिदा में कहा कि सदर मजलिस आज़ा किबला मुफक्किर इस्लाम ज़ीदा मजद हुआ इल्म हुआ अमल हुआ शर्फ हुआ इज़्ज़ हो, इस तरह उसको नवाजा। 2015 के अंदर उसकी वो अहले सुन्नत से बगावत करते हुए जो किताब लिखी गई ज़ुब्दतुत ताक़ीक़, उसके 6 साल बाद उसके बाद हज़रत की एक वीडियो जारी हुई। हज़रत दोजानो दस्तबस्ता बैठे हुए हैं, हारून रशीद नाम का एक मोड़ा शरीफ का एक पीर गुजरा है उसके हुजूर, और वो बंदा कौन था? वो सैयदना मुआविया पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को माज़अल्लाह 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 वो मुनाफिक कहता था और इसका ये बयान भी वायरल हुआ। उसके ताल्लुक से हज़रत का कोई वजाहत नहीं आई, उसकी कोई तौज़ीह या तरदीद नहीं आई। उसके बाद रियाज शाह के साथ हज़रत की कितनी मुलाकातें, एक तो चंद साल पहले की कि हज़रत दोजानो बैठे हुए हैं उसके साथ, और फिर एक 2020 की तस्वीरें शाया हुई हैं, किसी शादी में इनका इज्तिमा हुआ था, इकट्ठे हुए थे, और फिर
2019 में हनीफ कुरैशी के साथ भी हज़रत का इज्तिमा हुआ एक जलसे में, और फिर 20 या 21 की भी तस्वीरें वायरल हुई, एक मुलाकात लाइब्रेरी किसी में बैठे हुए हैं। और फिर 2023-22 में भी 23 अक्टूबर को हालिया एक रावलपिंडी में इज्तिमा हुआ, उसमें हज़रत का इज्तिमा हुआ। हज़रत वो वाला जो इज्तिमा पिंडी का, जिसकी वजह से अब सारा मामला शुरू हुआ, उसमें हज़रत ने उसकी तकरीर सुनी बैठकर। फिर हज़रत की बारी है, हज़रत ने उसकी तासीन फरमाई कि रूह परवर और दिल नशीं बयान फरमाया। इस वज़ाती क्लिप में हज़रत ने कहा कि रूह परवर और दिल नशीं जो मैंने खिताब कहा, वो उन्होंने जो मिलाद पर दलाइल दिए उसकी तासीन की है। हज़रत अगर मिलाद पर कोई गुस्ताख है, गुस्ताख बंदा, बदअकीदा बंदा दलाइल दे तो आप उसकी तासीन फरमा रहे हैं, तो ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। आप स्पीकर के जो है ना वो होल्ड आपके पास है, स्टेज का होल्ड आपके पास है, तो साहिबे मतलब मनसब है आप, तो ये भी तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसकी गुस्ताखियों पर उसकी तज़लील या उसे तंबीह भी करते। ये आपने सराहत कर दी कि आपने उसके दलाइल पर तासीन की है। उसके बाद फिर आपने जुमला बोला कि इनका तो शोभा ये दलाइल से बात करना, लोगों के जहनों से उठते हुए सवालात को लेकर उनके जवाब देना। तो हज़रत वो जुमला किस तनाजुर में फरमाया आपने? इसके अलावा आपने कहा कि मेरे उन जुमलों को किसी के माजी के साथ जोड़ा गया। हजरत उसके माजी के साथ जोड़ा गया, माजी में वो गुस्ताख था। अब कौन सा वो आले सुन्नत का मुफ्ती आजम पाकिस्तान है कि अब उसका माजी ऐसा था? आप ज़िम्मन दिफा भी करें, आप खुलकर उनसे बरात का ऐलान कर दें। सैयदना मीर मुआविया पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आपने जो अपना वज़ाती बयान दिया, खुश आइंद है, हम खैर मकदम करते हैं, इसका अल्लाह आपको सलामत रखे। आप अलल ऐलान कह देंगे सैयदना मीर मुआविया के हवाले से आपने फरमा दिया कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह, तो आप फरमा दें कि सैयदना मीर मुआविया के हवाले से जो भी बंदा रत्ती बराबर भी गलत नज़रिया रखता है, मेरा वही अकीदा जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह का अकीदा है, वो जानवी कुत्तों में से कुत्ता, मैं ऐसे लोगों से बेजार हूँ। इस तरह का एक बयान जारी कर दें, वारे के न्यारे हो जाएंगे। एक तो वो जो रिवायत है जिसकी वजह से सारा फड्डा पड़ा है, उसकी तरदीद कर दें, जो चूँकि उसका रेफरेंस तो कोई है नहीं है मोतबर, तो आप उसकी तरदीद कर दें। और सेकेंडली आप इन गुस्ताखान अमीर बिलखुसूस जो हैं, और वैसे तो अहले बैत में से और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन में से ये कई हस्तियों के गुस्ताख हैं और अहले सुन्नत के वैसे ही गद्दार हैं। इनसे बरात का और बेजारी का ऐलान फरमा दें, इससे अहले सुन्नत भी बच जाएंगे और आपको, आपके दामन को जो दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं ये रवाफिज़ और रवाफिज़ के अलाकार, आपका दामन भी बच जाएगा इंशाअल्लाह। ये अहले सुन्नत के हक़ में भी भला होगा, आपके हक़ में भी भला होगा। बस ये मारूज़ात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलवास्ता हज़रत की बारगाह में ये मेरी मारूज़ात पहुँच जाएंगी। अल्लाह ताला अहले सुन्नत पे जीना और मरना नसीब फरमाए।